आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इन लोगों का फ्री राशन होगा बंद। 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम। जानिए सरकार का नया अपडेट। भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड योजना शुरू की थी। यह कार्ड लाखों परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ है, क्योंकि इसके जरिए उन्हें चावल, गेहूं, चीनी और अन्य जरूरी वस्तुएं रियायती दरों पर मिलती हैं। लेकिन अब सरकार ने इस योजना में बड़े बदलाव की घोषणा की है। 1 नवंबर 2025 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर करोड़ों राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। मनिया योजना में विभाग के दावे हकीकत से दूर। अब तक लाखों महिलाओं को नहीं मिली 15वीं किस्त। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि मनिया योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेजी जा रही है, लेकिन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई झारखंड सरकार की मनिया योजना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। विभाग भले ही सुचारू क्रियान्वयन का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। राज्य की लाखों महिलाओं का कहना है कि अभी तक उन्हें मनिया योजना का राशि नहीं मिली है, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। गैस सिलेंडर लाभार्थियों को बल्ले बल्ले मिलेगा। 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर, सीधे खाते में आएगी सब्सिडी। भारत सरकार द्वारा देश की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराना था। यह योजना न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक परिवार परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के उपले और कोयले का उपयोग करते हैं, जो न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। सहारा का पैसा 36 जिलों में हुआ वापस। देखें अपने जिलों की लिस्ट। सहारा इंडिया देश भर के लाखों सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वर्षों से अपने निवेश की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों को अब राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 2025 तक एक नई रिफंड व्यवस्था लागू की है। इस नई पहल के तहत छोटे निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी जमा राशि वापस मिल रही है। यह योजना खासकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा की विभिन्न योजनाओं में निवेश की थी। देश की करोड़ों मजदूरों को मिलेंगे 1000 रुपये। सरकार का नया नियम बदलाव। देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर बड़ी राहत की घोषणा की गई है। ई श्रम कार्ड योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। इस योजना के माध्यम से पात्र श्रमिकों को न केवल हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, बल्कि उन्हें बीमा, पेंशन और कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि देश के सभी असंगठित कामगारों को एक डिजिटल डेटाबेस से जोड़कर उन्हें संगठित क्षेत्र की सुविधाओं से लाभान्वित किया जाए। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन की भी उम्मीद। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में इस बार प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। समारोह में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन की भी संभावना है। प्रशासन इस अवसर को भव्य बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है। झारखंड में जल्द बनेगी संगीत नाटक, ललित कला और साहित्य अकादमी। कैबिनेट से मिली मंजूरी। झारखंड सरकार ने राज्य में संगीत, नाटक, ललित कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। इन अकादमियों का उद्देश्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। यह पहल युवाओं को अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। रांची में मोंथा का असर। 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी का अलर्ट। रांची में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने और किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। चक्रवात के कारण राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना है।
धनबाद राउरकेल रूट पर मालगाड़ी बेपटरी, बदले मार्ग से चलेंगी अलेप्पी मौर्य समेत कई ट्रेनें। धनबाद राउरकेला रेलमार्ग पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलेप्पी एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रांची नहीं जा सकीं। गुरुवार को भी इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कोटका में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओडिशा से आ रही कार से 4,49,000 नकदी बरामद। जमशेदपुर के पोटका में पुलिस ने ओडिशा जा रही एक कार से 4,49,000 रुपये की नकदी जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए जांच अभियान में यह सफलता मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक बरकरार रखी। सीजीएल पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी। झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल परीक्षा 2017 के पेपर लीक मामले में मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति आर के त्रिवेदी की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। आरोप है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद जांच चल रही है। अदालत ने जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाई है। पेपर लीक मामले में वित्त विभाग का एसओ संतोष कुमार मस्ताना गिरफ्तार, भेजा गया जेल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर संतोष कुमार मस्ताना को गिरफ्तार किया है। सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि अभ्यर्थियों से ठगी की गई थी। अभ्यर्थी सीआईडी की जांच से असंतुष्ट हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। सिर्फ सिविल सर्जन का निलंबन नाकाफी, स्वास्थ्य मंत्रालय और सचिवालय जिम्मेदार। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने चाईबासा ब्लड बैंक में एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और सचिवालय को जिम्मेदार ठहराया और राष्ट्रीय रक्त नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा में आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य में ब्लड सेपरेशन यूनिट और स्वतंत्र चिकित्सकों की कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। साइक्लोन के कारण 4 ट्रेनें रद्द, परिवर्तित मार्ग से चलेंगी 16 ट्रेनें। चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। 16 ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों से चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। एमजीएम में बढ़ी पीजी की सीटें। अब 51 विषयों में उच्च चिकित्सा की पढ़ाई। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे अब कुल 51 सीटें हो गई हैं। प्रिंसिपल डॉ. दिवाकर हांसदा ने बताया कि इससे झारखंड के छात्रों को राज्य में ही विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा और राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी। कॉलेज प्रबंधन अन्य विषयों में भी पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। चाईबासा की घटना पर आक्रामक हुई भाजपा। झारखंड के इन शहरों में बंद का आह्वान। चाईबासा में हुई घटना के विरोध में भाजपा आक्रामक हो गई है और झारखंड के कई शहरों में बंद का आह्वान किया है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद और बोकारो जैसे शहरों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दुकानों को बंद कराया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज कोल्हान बंद। भाजपा ने किया पुतला दहन। कोल्हान में पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विभिन्न संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव है और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। रांची में फिर सस्ता हुआ सोना चांदी। गोल्ड में 1,700 तो सिल्वर में 5,000 रुपये की गिरावट। रांची में आज सोना और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,14,000 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,19,700 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,65,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है।
झारखंड के 2 जिलों में बंद का नहीं दिखा खास असर। बीजेपी समर्थकों के प्रयास हुए नाकाम। झारखंड में आदिवासियों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को बीजेपी की ओर से पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में आहूत 12 घंटे के बंद का खास असर नहीं दिखा। नौकरियों की बरसात। 29 नवंबर को सीएम हेमंत सौंपेंगे 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर को 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जिनमें सहायक आचार्य भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम रांची में होगा और आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के समापन के साथ ही सरकार के पहले वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित किया जा रहा है। पहले यह कार्यक्रम सरायकेला में होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है।